आसान नहीं होगा, लेकिन हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक एक कदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देर से ही सही, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारे ऊपर बोझ न बन जाऊं। अभीरा की ये बातें सुनकर भी अरमान के चेहरे पर सुकून नहीं आता। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह मुस्कुराने की कोशिश तो करता है, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका होता है। उसे बार बार यही एहसास होता है कि जिस इंसान ने हमेशा अपने परिवार की ढाल बनकर हर मुश्किल का सामना किया, आज वही दूसरों के सहारे चलने को मजबूर हो गया है। ये सोच उसके दिल और दिमाग पर इतना गहरा असर डालती है कि अचानक उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी एक तेज चीख पूरे पोद्दार हाउस में गूंज उठती है। चीख सुनते ही सबसे पहले मायरा दौड़कर कमरे में पहुंचती है। सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरमान दोनों हाथों से अपना सिर पकड़े फर्श पर बैठा होता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और चेहरा पसीने से भीग चुका होता है। मायरा घबराकर जोर जोर से सभी को आवाज देती है। कुछ ही पलों में पूरा परिवार कमरे में इकट्ठा हो जाता है। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अरमान को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान दर्द से कराहता हुआ उसका हाथ भी ठीक से नहीं पकड़ पाता। घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। कुछ देर पहले तक जहां सामान्य बातचीत हो रही थी, वहीं अब हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई देती है। डॉक्टर को तुरंत बुलाया जाता है। डॉक्टर अरमान की हालत देखकर साफ कहते हैं कि अगर उसने इसी तरह तनाव लिया तो उसकी रिकवरी में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। यह सुनते ही अभीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद पोद्दार हाउस में वापस आना सबसे बड़ी गलती साबित हो रहा है। इसी बीच दिशा दूर खड़ी यह सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता कम और अजीब सी बेचैनी ज्यादा दिखाई देती है। बुआ जी उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान देती हैं, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि घर में तनाव बढ़ने वाला है। धीरे धीरे परिवार के पुराने मतभेद फिर से सामने आने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है और माहौल पहले से भी ज्यादा भारी हो जाता है। उधर अरमान अपने कमरे में अकेला बैठकर लगातार यही सोचता रहता है कि कहीं उसकी वजह से अभीरा की पूरी जिंदगी मुश्किलों में न फंस जाए। वह चाहता है कि अभीरा खुश रहे, लेकिन उसे लगता है कि अब वह उसे सिर्फ दर्द और परेशानियां ही दे रहा है। दूसरी तरफ अभीरा यह ठान लेती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए, वह अरमान का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। वह उसे बार बार हिम्मत देती है और कहती है कि उनका रिश्ता किसी भी परीक्षा से बड़ा है। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। परिवार के सामने ऐसी जानकारी आती है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। अचानक घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है और सभी को एहसास होता है कि आने वाले दिन पहले से कहीं ज्यादा कठिन होने वाले हैं। अब हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा और हर फैसला पूरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है। यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या अरमान अपनी मानसिक और शारीरिक लड़ाई जीत पाएगा? क्या अभीरा अपने रिश्ते को हर मुश्किल से बचा पाएगी? क्या पोद्दार हाउस का तनाव कम होगा या हालात और बिगड़ेंगे? इन सवालों के जवाब कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं और हर किरदार की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार कीजिए।